नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार युग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पुनः आप लोग के बीच क्लास का ही एक नया टाइप लेकर के आप लोग के बीच उपस्थित हुआ हूं। देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी दिए हुए समय में दोनों सुइयों के बीच कोण कैसे निकालते हैं। आज उसी क्लास का ही अगला टॉपिक लेकर के जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब समय कैसे निकालेंगे। मान लो कोई समय हमें दे दिया जाता है कि 2:55 का जल प्रतिबिंब समय क्या होगा या 2:55 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो हम इस तरह के सवालों को आज सॉल्व करने वाले हैं, परंतु उससे पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि कैसा है, दोनों सुइयों के बीच का कोण, जो कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं और हमने उसमें आपको बताया था कि जब भी दिए गए समय का कोण निकालना हो या दिए गए समय का हमें कोण निकालना हो, कोण किसका, दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना हो, तो हम एक फार्मूला यूज करते हैं जो कि कौन सा फार्मूला था कि थीटा बराबर 60h डिफरेंस 11m/2। इस फार्मूले के माध्यम से हम दोनों सुइयों के बीच के कोण निकाल पाते थे। तो चलिए उसी का रिवीजन करते हैं कि समय दिया हुआ है 4:26 में दोनों सुइयों के बीच कुल कितना एंगल बनेगा। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जहां पे h का मान होता है घंटे वाली सुई का मान और m का मान होता है मिनट वाली सुई का मान। तो यहाँ पे हम फार्मूले में रखेंगे, जैसे ही रखेंगे तो 60 × 4 और इधर हो जाएगा 11 × 26/2। अब यहाँ पे देखिए, ये 60 × 4 क्या हो जाएगा, 4 × 24 यानी यहाँ से हो गया 240, डिफरेंस 11 × 26 करेंगे तो वही यानी 2 6 और इन दोनों का प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी 11 × 26 का मान आ गया 286 और अपान में 2 कर देंगे तो क्या निकलेगा, 240 में 286 नहीं घटेगा। हमने बताया था कि ये जो सिंबल होता है यानी डिफरेंस का सिंबल होता है, तो उसमें ज़्यादा से कम को माइनस करेंगे, चाहे ज़्यादा ये हो चाहे ज़्यादा ये हो। तो यहाँ पे 286 240 से ज़्यादा है, तो यहाँ से हम 286 से 240 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या निकल के आएगा, यानी यहाँ से निकल कर आ जाएगा 46/2। अब एंगल का मान क्या निकल के आया कि 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, यानी दोनों सुइयों के मध्य का कोण क्या निकल के आया 23 डिग्री। इस प्रकार के सवाल हमने पिछले वीडियो में जाना था, पिछली क्लास में सीखा था और आज हम उसी से आगे जानेंगे कि अगर कोई समय दिया हो तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे या जल प्रतिबिंब समय कैसे निकालेंगे। बहुत ही सरल ट्रिक से निकालेंगे। हमें ये सब चित्र वगैरह, दर्पण का चित्र वगैरह नहीं बनाना पड़ेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूले पे रखेंगे और उत्तर आपके सामने होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो कि आपको निकालना है प्रतिबिंब समय। अब देखिए, प्रतिबिंब समय कहें तो कितने प्रकार के प्रतिबिंब समय हो सकते हैं। तो एक आपका हो सकता है क्या, दर्पण प्रतिबिंब समय, और दूसरा हो सकता है आपका जल प्रतिबिंब समय। कैसे, दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब समय का मतलब होता है कि किसी दिए गए समय के सामने अगर हम मिरर रख दें तो उसमें जो समय दिखाई देगा वो क्या होगा। और जल प्रतिबिंब क्या होगा, यानी दिए गए समय, यानी घड़ी को आप किसी जल के ऊपर रखो तो जो उसमें समय दिखेगा वो क्या होगा, जल प्रतिबिंब समय हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रतिबिंब समय दो प्रकार के हो जाते हैं, एक दर्पण प्रतिबिंब समय हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, जल प्रतिबिंब समय। वहीं पे दर्पण प्रतिबिंब समय की बात करें तो ये दो प्रकार से निकल सकता है। क्यों, मिरर को तो हम कहीं भी लगा सकते हैं ना। घड़ी को मान लो आपने घड़ी के जस्ट बगल में लगाया, तब भी आपका एक दर्पण प्रतिबिंब निकल के आया, और जब आप घड़ी के नीचे मिरर लगाते हो यानी शीशे के ऊपर घड़ी को रखते हो तब भी आपका प्रतिबिंब समय निकलेगा। इस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब के दो समय निकल के आते हैं, एक आपका होता है लंबवत और दूसरा होता है क्षैतिज। देखिए, जब हम मिरर ऐसे लगाते हैं
किसी घड़ी के सामने मिरर आप लंबवत लगाते हो तो आपका प्रतिबिंब समय इधर बनेगा, तब वो क्या कहलाएगा, लंबवत दर्पण प्रतिबिंब समय। और जब आप मिरर को ऐसे लगाते हो यानी नीचे लगाते हो तब आपका क्या होता है, वो क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब। क्या होता है वो, क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब समय। और जब आप खड़ा मिरर लगाते हो यानी खड़ा शीशा लगाते हो तो ये आपका हो जाता है क्या, लंबवत दर्पण प्रतिबिंब समय। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए जल प्रतिबिंब समय क्या होता है, तो इसी को हम क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब भी कह देते हैं। क्यों ऐसा कह देते हैं, क्योंकि आप जल को खड़ा नहीं कर सकते हो, जल हमेशा और हमेशा क्षैतिज में ही होगा, हमेशा और हमेशा नीचे ही होगा। इसीलिए जो भी अगर क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब का हो या कहो जल प्रतिबिंब समय का हो, आपका समय दोनों एक ही निकलेगा। ठीक है, तो इसी को आप क्या कह सकते हो, जल प्रतिबिंब समय। जल प्रतिबिंब समय, जब भी आपको जल प्रतिबिंब समय कहे या कहे कि इसका दिए गए समय का क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब निकालो, तब आप नीचे मिरर लगाओगे और जो भी आपका मिरर में इमेज आएगी वो आपका क्या होगा, जल प्रतिबिंब समय होगा या क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब होगा दोस्तों। तो चलिए हम निकालते हैं। मान लो आपका समय दिया हुआ है क्या, 3:35। किसी घड़ी में समय दिया हुआ है 3:35, यानी आपका क्या है ये 12, 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्या समय दिया है, 3:35। अब यहाँ पे क्या है, 3:35। ये आपकी सुइयां हैं दोनों, ठीक है, 3:35। अब इसका हमें मान लो निकालना हो क्या, दर्पण प्रतिबिंब। अब कैसा दर्पण प्रतिबिंब, लंबवत दर्पण प्रतिबिंब। कैसा निकलेगा, लंबवत दर्पण प्रतिबिंब। तो लंबवत दर्पण प्रतिबिंब के लिए क्या करते हैं, हम साइड में मिरर लगाते हैं और साइड में मिरर लगाएंगे तो आपका इमेज कुछ इधर निकल के आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 3:35, यानी ये मिनट वाली सुई इधर है, तो मिरर के जब इधर जो इमेज बनेगी वो जस्ट इसके अपोजिट बनेगी। देखिए इसका नियम क्या होता है मिरर का, मान लो ये आपका मिरर है और ये आपके मान लो दो चित्र है। ठीक है, तो मिरर का गुण होता है कि पास की चीजों को पास दिखाएगा, दूर की चीजों को दूर दिखाएगा, और जो दाएं रहेगा उसे बाएं कर देगा, और जो ऊपर रहेगा वो नीचे कर देगा, और जो नीचे रहेगा ऊपर कर देगा। लेकिन इसमें अंतर है बेटा, क्यों, जब आप दर्पण इधर लगाओगे तब आपका सिर्फ लेफ्ट राइट बदलता है, और लेफ्ट राइट बदलता है, टॉप और बॉटम आपके नहीं बदलते हैं। कब, जब आप साइड में मिरर लगाते हो तब टॉप और बॉटम नहीं बदलते हैं, सिर्फ लेफ्ट राइट बदलता है। यानी ये देखिए आपका अगर राइट है तो इधर किधर बन जाएगा, लेफ्ट में बन जाएगा। ठीक है, इधर आपका अगर राइट में बन रहा है तो इधर मिरर के जस्ट अपोजिट में लेफ्ट में बन जाएगा। और ये टॉप बॉटम देखिए, ये इससे दूर है, मिरर से दूर है तो ये दूर बनेगा, लेकिन ये क्या है, टॉप बॉटम। अब टॉप बॉटम नहीं बदलता है, यानी ऊपर नीचे नहीं बदलता है, सिर्फ बदलता किधर है, दाएं या बाएं। वहीं पे अगर हम नीचे मिरर लगा दे बेटा, नीचे मिरर लगा दे तो नीचे मिरर में आपका टॉप एंड बॉटम बदल जाते हैं, बल्कि लेफ्ट और राइट क्या होते हैं, नहीं बदलते। कैसे, देखिए ये क्या है, नीचे की ओर है, मान लो ये पॉइंट है तो ये क्या है, नीचे की ओर है, तो इधर क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। परंतु ये दाएं बाएं है तो दाएं बाएं हमारा नहीं बदलता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जब लंबवत दर्पण प्रतिबिंब की बात आएगी तो सुई बाएं से दाएं चली जाएगी, और जब हमारा क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो या जल प्रतिबिंब समय निकालना हो तो हमारे नीचे की चीज ऊपर चली जाएगी, यानी नीचे से सुई ऊपर चली जाएगी, परंतु दाएं बाएं नहीं बदलेगी। ठीक यहाँ ऐसे देखेंगे हम, जब हमें निकालना हो 3:35 का लंबवत दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, लंबवत में हम साइड में मिरर लगाएंगे और इधर देखेंगे कि इसके इमेज क्या बनेगी, इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो मान लो ये घड़ी है, ये घड़ी बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट नहीं बदलेंगे, पॉइंट तो आपके सेम रहेंगे ना, ये पॉइंट यहाँ रहेगा, ये पॉइंट बल्कि इधर आ जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा। कैसे,
इधर की चीज़ें इधर आ जाएंगी और इधर की चीज़ें उधर चली जाएंगी, परंतु ऊपर की चीज़ें ऊपर ही रहेंगी और नीचे की चीज़ें नीचे ही रहेंगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि सुई कहाँ पे है, 3 और 4 के बीच में। घंटे वाली सुई कहाँ पे है बेटा, 3 और 4 के बीच में। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 3 का अपोजिट 9 हो जाएगा। और ये देखो नीचे है ना, नीचे है तो ये नीचे ही रहेगा। मैंने बताया आपको कि जब बगल में शीशा लगाते हैं यानी साइड में शीशा लगाते हैं तो आपकी लेफ्ट राइट चीज़ें बदलती हैं, यानी लेफ्ट क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, परंतु नीचे की चीज़ नीचे ही रहेगी और ऊपर की चीज़ ऊपर ही रहेगी। तो यहाँ पे देखो 3 के नीचे है 4, तो यहाँ पे इसका 9 के नीचे ही रहेगा ये वाला पॉइंट, ये वाली बिंदु। तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 और 4 के बीच में है घंटे वाली सुई, तो हम 3 और 4 के बीच में घंटे वाली सुई को लाएंगे। ठीक है, यानी इस घंटे का इमेज ये बन के तैयार हुआ। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम मिनट वाली सुई, यानी मिनट वाली सुई। अब ये 6 का अपोजिट क्या होगा, 6 का अपोजिट 6 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि ऊपर की चीज़ें ऊपर रहेंगी, नीचे की चीज़ें नीचे रहेंगी, और इस प्रकार से 6 नीचे है तो 6 नीचे ही रहेगा। परंतु देखो ये 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7 किधर है, लेफ्ट साइड में है, तो ये किधर हो जाएगा, इधर अपोजिट हो जाएगा। यानी 7 का अपोजिट कौन बन के तैयार हुआ, 5 बना। और यहाँ पे देखो 5 पे है ये कौन सुई, मिनट वाली सुई, तो ये वाली सुई भी कहाँ पे जाएगी, इसके अपोजिट में जाएगी, यानी 7 की जगह में चली जाएगी 5। और इस प्रकार से मिरर तैयार हुआ हमारा। अब इसमें देखो क्या समय हो जाएगा, तो ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। क्या समय निकल के आया, यानी निकल के समय आया कि 8:25, 8:25 मिनट। ये किसका समय आया, 3:35 का लंबवत दर्पण प्रतिबिंब क्या निकल कर सामने आया, 8:25 दोस्तों। ठीक है, अब वहीं पे अगर कह दिया जाए कि इसका जल प्रतिबिंब समय निकालिए, जल प्रतिबिंब समय निकालिए, ये क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब समय निकालिए, तो हम नीचे मिरर लगाएंगे। और नीचे मिरर का आप रूल क्या देखा यहाँ पे कि ऊपर की चीजें नीचे जाएंगी, नीचे की चीजें ऊपर जाएंगी, परंतु दाएं बाएं नहीं परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये घंटे वाली सुई किधर है, इस साइड है, यानी इस साइड है, इस साइड है। और ये 3 यानी बाएं दाएं नहीं बदलेगा, तो बाएं दाएं यहाँ भी नहीं बदलेगा, तो 3 का 3 हो जाएगा, परंतु ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। देखो 3 के नीचे है 4, 3 के नीचे 4 नीचे है, तो इधर 3 के ऊपर चला जाएगा, यानी इस 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। अब सुई हमारी घंटे वाली कहाँ पे, 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ पे हमारी सुई कहाँ पे होगी, 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में ये घंटे वाली सुई हमने बना दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे जब मिनट वाली सुई की बात आती है तो इसका अपोजिट, यानी ये नीचे है बेटा, यानी 6 कहाँ नीचे है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। इसका अपोजिट कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, यानी 6 का अपोजिट 12 हो जाएगा। और इसके ये बाएं में है तो ये बाएं ही रहेगा, क्योंकि लेफ्ट राइट नहीं बदलता है, पर तो इस 7 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इस प्रकार से ये 7 पे मिनट वाली सुई है, तो यहाँ पे कहाँ पे हो जाएगी, 11 पे हो जाएगी। और ये कुछ इमेज बनकर तैयार हुआ, यानी क्या मिला हमें कि 2:55, 2:55 इस 3:35 का क्या हो जाएगा, क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब समय। देखा दोस्तों, ये रहा कुछ कंसेप्ट मिरर इमेज निकालने का, यानी प्रतिबिंब समय निकालने का। परंतु हम ये सब बवाल नहीं करने वाले हैं, हम इसके एक ट्रिक ढूंढेंगे, ट्रिक बताएंगे जिसमें आप रखोगे और आपका समय बिल्कुल चुटकियों में निकल आएगा। तो चलिए वो कौन सी है ट्रिक, जानिए कैसे। देखिए अब यही समय हम कुछ फार्मूले के माध्यम से करते हैं, ट्रिक के माध्यम से करते हैं। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमें निकालना है किसका, 3:35 का लंबवत दर्पण प्रतिबिंब। लंबवत दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। जब आपका लंबवत दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो तो आपको सिर्फ करना क्या है, 12 बज करके, यानी आपका समय कोई हो 12 बजे, ठीक है, यानी आपको समय निकालना है क्या,
3:35 का लंबवत दर्पण प्रतिबिंब। तो आप कुछ न करिएगा, 12 बजे या फिर आप क्या करोगे 11:60 में जो भी समय होगा आप उसको घटा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 3:35 समय हमारा क्या दिया है 3:35 को, तो हमें अब निकालना है क्या लंबवत दर्पण प्रतिबिंब। तो क्या करोगे आप 12 बजे में क्या घटा दोगे 3:35 घटा दोगे। तो देखिए चाहे आप इसको 12 का हो या इसको आप कह दो क्या, चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आप क्या करोगे सिर्फ कि मान लो कि 12 है ये और ये क्या है 00 है, ये चीज़ नहीं घट रही है। आप क्या करोगे इस 12 को हम क्या 11:60 नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इधर जाएगा 1 घंटा और घंटा यहाँ मिनट के रूप में बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, और इधर बन जाएगा ये 60, इधर से 1 घट जाएगा और ये क्या बन गया 11:60। अब इसमें हम घटा देंगे क्या 3:35। तो यहाँ पे क्या निकला हमारा 3:35 घटाया और हमारा क्या निकला 25 निकल आया, और यहाँ से क्या निकला 8 निकल आया। हमारा समय क्या निकल के आया सामने 8:25। और यहाँ भी हमने निकाला था 3:35 को 8:25। देखा दोस्तों कि हमने इसको चुटकियों में हल किया, हमने इसको फौरन हल किया, हमें ये सब झाम करने की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ एक कंसेप्ट समझने के लिए है कि दर्पण प्रतिबिंब ऐसे बनता है और जल प्रतिबिंब ऐसे बनता है, परंतु हम सवालों को फार्मूले के माध्यम से करेंगे। अब फार्मूला हमारा कुछ ऐसा है कि जब आप लंबवत दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो तो 12:00 में समय को घटा दो या 11:60 में दिए गए समय को घटा दो। ये तो रहा लंबवत दर्पण प्रतिबिंब। वहीं पे अगर कह दिया जाए कि क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब निकालो, क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब, या कह दिया जाए कि जल प्रतिबिंब निकालो। ठीक है दोस्तों, जल प्रतिबिंब निकालो, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यानी आप सिर्फ और सिर्फ घटा दो 18:30 में दिया गया समय अगर घटा दोगे तो आपका निकल आएगा क्या क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब। तो चलिए देखते हैं कि 3:35 का क्या होगा जल प्रतिबिंब। तो आप क्या करोगे 18:30 में किसे घटाओगे 3:35। चलो घटाओ। अब ये घट नहीं रहा है तो इधर जाएगा 1 घंटा, यानी ये 60 मिनट जाएगा, और 60 30 कितना हो जाएगा 90, और 90 में आप 35 घटाओगे तो कितना निकल के आएगा सामने। तो ये 90 में 35 माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा 55, और यहाँ से 17 में 3 घटाओगे तो क्या निकल के आया 14, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 2:55। बात वही है, चाहे आप 15 लिखो इसे या आप इसे 3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ समय बताना है। हमें ये नहीं बताना है कि वो मॉर्निंग के हैं या वो इवनिंग के हैं या वो AM का है या PM का है, हमें ये चीज़ नहीं बताना है। इसीलिए आप चाहे 2 को 14 लिखो या 14 को 2 लिखो, 18 को आप 6 लिखो या 6 को आप 18 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि इसका 3:35 का दर्पण प्रतिबिंब यानी क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब समय 2:35 निकला था, और यहाँ फार्मूले में रखने पर भी क्या निकला हमें 2:55। तो हमने क्या देखा कि जब क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब निकालना हो तो आपको क्या करना है 18:30 में दिए गए समय को माइनस कर देना है, और इस प्रकार से आपका निकल आएगा जल प्रतिबिंब समय। तो चलिए इसके कुछ फार्मूले हैं, यानी क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब या लंबवत दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो तो लंबवत दर्पण प्रतिबिंब में आप समय बराबर क्या करोगे, आप करोगे 11:60 या 12:00 में आप क्या करोगे दिया गया समय माइनस कर दोगे तो आपका निकल आएगा लंबवत दर्पण प्रतिबिंब। वहीं पे अगर क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब कहे या जल प्रतिबिंब कहे तो आप क्या करोगे 18:30 में आप दिया गया समय माइनस कर दोगे, तो आपका निकल आएगा क्या जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कुछ सवाल करते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका,
क्वेश्चन है आपका कि 2:25 में, क्वेश्चन है आपका कि 2:25 का आप दर्पण प्रतिबिंब निकालो, और दर्पण में कौन सा, लंबवत, और वहीं पे आप क्या निकालो, जल प्रतिबिंब निकालो। चलिए निकालते हैं। तो जब हम दर्पण प्रतिबिंब की बात करें, ठीक है, लंबवत दर्पण प्रतिबिंब, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ करना क्या है, 11:60 में दिया गया समय आप घटा दोगे तो हमारा निकल आएगा। तो चलिए निकालते हैं। 11:60 और 2:25 घटाओ क्या आ जाएगा, यहाँ से निकल के आया हमारा 35 और यहाँ से निकल के आया क्या, 9। यहाँ से निकल के आया 35 और यहाँ से निकल के आया 9, यानी हमारा क्या समय निकला, 9:35। किसका, 2:25 का लंबवत दर्पण प्रतिबिंब 9:35 होगा, 9:35 होगा। ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों। वहीं पे अगर जल प्रतिबिंब का है, जल प्रतिबिंब समय क्या है, तो जल प्रतिबिंब में क्या करेंगे, यानी आपको क्या करना है, 18:30 में दिया गया समय को माइनस करोगे तो आपका निकल के आया जल प्रतिबिंब समय। तो चलिए घटाते हैं। 18:30, क्या घटाना हमें, 2:25। क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा आपका 5 और यहाँ से बचेगा आपका कितना, 18 में 2 गए, कितना बच जाता है, 18 में 2 बच जाता है 16। यानी आप इसको चाहे 16:05 बताओ, या इसको आप कह दो कि 4:05, क्या, जल प्रतिबिंब समय। और यही क्या होता है, क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब हो जाता है। यही क्या होता है, क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, ये क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब निकालने को कहे, ये जल प्रतिबिंब निकालने को कहे, हम क्या करेंगे, 18:30 में दिया गया समय को माइनस कर देते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल और हम लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है, 1:45 पर मिनट का क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, जब क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब निकालना होता है हमें, तो सिर्फ और सिर्फ करते हैं कि 18:30 में दिया गया समय हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 18:30 में 1:45 माइनस कर दो, नहीं जाएगा, इधर जाएगा 1 घंटा, 90 हो जाएगा, और 90 में 45 जाएगा तो 45 बचेगा, और यहाँ से 17 में 1 जाएगा तो 16 बचेगा। इस प्रकार से हमारा क्या निकला कि 4:45 होता है, किसका, 1:45 का जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, वहीं पे अगर हमें लंबवत दर्पण प्रतिबिंब निकालना होता तो क्या करते, यानी 1:45 का लंबवत दर्पण प्रतिबिंब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 11:60 में क्या घटा देंगे, 1:45। माइनस करो, कितना आ जाएगा, 5, यहाँ से बचेगा कितना, 1 और 15 मिनट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, 10, यानी ये हो जाएगा आपका किसका, 1:45 का लंबवत दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, देखिए एक चीज़ और जानिए कि अगर सवाल में कह दिया जाए सिर्फ और सिर्फ कि 1:45 का दर्पण प्रतिबिंब निकालिए, मान लीजिए इसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा कि 1:45 का दर्पण प्रतिबिंब निकालिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसने कह दिया कि दर्पण प्रतिबिंब निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब भी सिर्फ और सिर्फ दर्पण प्रतिबिंब का है तो आपको निकालना होता है क्या, लंबवत दर्पण प्रतिबिंब।
क्या निकालोगे आप? लंबवत दर्पण प्रतिबिंब। तो क्या हो जाएगा आपका? वही 11:60 में 1:45 यानी 10 कितना हो जाता है? 15 मिनट। ये आपका समझ आता है। लेकिन कभी कभी हमें ऑप्शन में अगर ये चीज़ नहीं मिलेगी, ये आंसर नहीं मिलेगा, तब आप क्या समझोगे कि ये लंबवत दर्पण प्रतिबिंब नहीं बल्कि ये क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब निकालने की बात कर रहा है। और हम फिर क्या करेंगे उसे 18:30 में घटा देंगे, तो आपका समय वही निकल आएगा। क्या निकल कर आएगा? जो जल प्रतिबिंब समय में हमने निकाला था। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने क्या देखा कि दर्पण प्रतिबिंब समय निकालना हो तो आप 11:60 में दिया गया समय घटा दोगे, और जब आपका जल प्रतिबिंब समय निकालना हो या क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो तो आप 18:30 में दिया गया समय घटा दोगे, तो आपका आंसर निकल आएगा। बहुत ही सिंपल और सही तरीका है, आपको ये सब चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ डाउट में है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, उसका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे, या अगले वीडियो में हम उसको समझा करके आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। क्या जाता है, हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके प्रति और अधिक ऊर्जा के साथ प्रस्तुत होंगे। तो दोस्तों आज इतना ही, और मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तो अब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बने रहो युग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।